मैं एक सुन्नी खानदान में पैदा हूँ, तो मुझे तो वही कहानी कराई जानी है ना जो बाकियों को कराई गई है कि यजीद को ऊपर से टपक के आके बैठ गया। वो मुझे बाद में जब पता चला कि यार ये तो काम पीछे से डला हुआ है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये तो मेरा एक प्लस पॉइंट है। अब भी अगर मुझे कोई गलत चीज नजर आएगी अपने अंदर तो मैं रुजू करूंगा। मैंने इस सिलसिले क्योंकि जो बातें बयान हो चुकी वो एडियां हम कि उन्होंने कुछ के हवाले नहीं हो सके, क्योंकि मेरी जिंदगी पर्दा नचोड़ है। और जरा इन्हू सुनूंगा कहूँगा 1400 साल की तारीख गोता मार के उन्हें गलतियां इस बंदे ने दुरुस्त किया जिन्होंने पर्दे पाए। इस रवायत को कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी इस्लाम ने हज़रत मुआविया को बुलाने के लिए भेजा, 3 दफ़ा नहीं है तो चौथी दफ़ा ये अल्फाज निकले। और आगे रावी के अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम की ये दी हुई बद्दुआ, या आप उसे दुआ कह लें या दुआए ज़रर कह लें, पूरी हुई और पूरी जिंदगी हज़रत मुआविया का पेट नहीं भरा। ये अल्फाज हैं दलाइल नबुव्वा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सानिया करबला में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या किरदार था। आया को वो इस मामले में भी उनका कोई किरदार था। मुख्तलिफ़ उलमा कराम की राय आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। जिन उलमा कराम की राय हमने ली है अहदीस से, तारीख से नहीं, अहदीस से ली है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम आपके सामने रखते हैं, फिर उनकी मुख्तलिफ़ क्लिप चलाएंगे, आपके सामने उनकी राय रखेंगे और एंड पर बात करेंगे। पहले नंबर पर हैं जी डॉक्टर उसरार अहमद साहब, फिर मौलाना डॉक्टर इसहाक साहब, मौलाना मुफ्ती तारक मसूद साहब, मौलाना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की डिस्कशन भी आपके सामने रखेंगे। अब मुद्दे पे आते हैं कि जी सानिया करबला जो हुआ है, हज़रत मौला अली के बेटे हज़रत मौला हुसैन के साथ जुल्म व सितम व ज़्यादती हुई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको ज़बह किया गया, उनको शहीद किया गया है, उनके मासूम बच्चों के साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है। अब ये जो पीछे से जो मालूकियत चली आ रही है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें क्या किरदार है? तो सबसे पहले जी मौलाना इसरार साहब का। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नहीं चाहते थे खिलाफत की बैठ लेना, लेकिन आखिर क्या करते हैं? क्या वो उम्मत को बगैर खलीफा के छोड़ देते? हज़रत ज़ुबैर से कहा गया, उन्होंने नहीं माना, रद्द कर दी बात। हज़रत तलहा से कहा गया, उन्होंने नहीं माना। हज़रत अली से कहा गया, अब अशरा मुबशरा में से यही तो थे ना, लिहाजा उन्होंने तस्लीम कर लिया, खिलाफत हो गई। लेकिन उसके बाद जो खाना जंगी हुई है, उस खाना जंगी के नतीजे में नोट कर लीजिए कि 1 लाख के करीब मुसलमान एक दूसरे की तलवारों और नेज़ों और बर्चियों और तीरों से खत्म हुए। हालांकि कि जब जंग जमल हो रही थी, अभी जंग नहीं हुई थी, हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर वो लेकर आए थे लश्कर। इस साने को शुरू से कंगालना होगा। आया कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई किरदार था या नहीं भी था। तो इसको मज़ीद कंगालने के लिए देखना ये है कि अमीर मुआविया के दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम पर शब व शितम होते थे। कुछ लोग कहते हैं कि शब व शितम का मतलब जो है वो तनकीद है, पुलिसियों पर तनकीद करना। कुछ लोग कहते हैं शब व शितम का मतलब है गाली देना। अब इस चीज़ को एनालाइज़ करेंगे, क्योंकि हम तो इतने बड़े आलम नहीं हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ उलमा कराम की राय लेंगे और इसमें देखेंगे आया कि मुख्तलिफ़ उलमा कराम क्या कहते हैं। देवबंदी और अहले हदीस कहते हैं शब व शितम का मतलब जो है वो गाली नहीं है, वो तनकीद है। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो तनकीद करते थे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली अलैहिस्सलाम पर। तो आए मुफ्ती तारक मसूद साहब को सुनते हैं वो क्या कहते हैं। मतलब नहीं था हजरत मुआविया का कि हुकूमत का अहल मैं हूँ, मुझे खिलाफत दी जाए, मैं अली को नहीं मानता या मैं अली को माज़ अल्लाह बुरा समझता हूँ, ऐसा नहीं था। आजकल बाज़ लोग ये कहते हैं कि हजरत मुआविया के हुक्म से हजरत अली को गालियाँ दी जाती थी, ये गलत है। याद रखो अरबी के लफ्ज़ का तर्जमा उर्दू में, ये बहुत से लोग ना इनको अरबी ज़बान से ज़रा भी वाक़फियत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे आके बैठ गए हैं। अरबी में किसी पर एतराज़ करना, उसकी पॉलिसियों को गलत करार देना, इसको भी सब व शतम कहा जाता है। उर्दू में हर जगह इसका तर्जमा गालियाँ नहीं होता। गालियों का मतलब तो हमारे यहाँ कुछ और समझा जाता। आप किसी पर एतराज़ कर रहे हो, इसको तो सब व शतम कहा जाएगा। शब व शितम जो मुफ्ती तारक मसूद साहब ने इसका जो तर्जमा किया है, जो हमें बताया है कि जो वो शब व शितम जो तनकीद होता है, लेकिन यार शब व शितम का मतलब तनकीद भी होता है। उन्होंने बताया है कि गाली भी होता है। अब इंजीनियर अली भाई जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो शब व शितम का मतलब अहदीस से साबित करेंगे कि वो तनकीद है। और नौज़ बिल्लाह लानतुल्लाह अबू तराब भी लिखा हुआ है उसमें,
یہ کہتے ہیں جی دفاع کرتے ہیں اس مردود کا ظالم کا، وہ بھی ظالم حکمران تھا لیکن رضی اللہ عنہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی کا صحابی تھا. لیکن یہ جو ثانیہ کربلا ہوا ہے اس کا مین مرکز وہیں سے چلا آ رہا ہے، وہیں سے کینہ بغض ان کے دل میں تھا. انجینئرز بھائی کی گفتگو سنیں. میں ایک سنی خاندان میں پیدا ہوں تو مجھے تو وہی کہانی کروائی جانی ہے نا جو باقیوں کو کرائی گئی ہے کہ یزید کو اوپر سے ٹپک کے آ کے بیٹھ گیا. مجھے بعد میں جب پتا چلا کہ یار یہ تو کام پیچھے سے ڈلا ہوا ہے تو میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. یہ تو میرا ایک پلس پوائنٹ ہے. اب بھی اگر مجھے کوئی غلط چیز نظر آئے گی اپنے اندر تو میں رجوع کروں گا. میں نے تو کئی باتوں میں رجوع کیا ہے کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس طرح. آپ یہ بات کریں کہ جو اب میں بات کر رہا ہوں یہ لکھی نہیں ہوئی کہیں پہ. ہاں یہ بات کریں. مسلم 6229 حدیث کھول لیں، اس میں سب کا ترجمہ خود ہوا ہے. امام مسلم نے نقل کیا، وہ کہتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. جب لعنت کا لفظ موجود ہے تو کس نے دی تھی لعنت؟ بنو مروان نے، بنو امیہ نے. ستم جو مولا حسین پر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، علی کی اولاد کے ساتھ، یہ ظلم و ستم صرف کربلا میں ہوئے ہیں. لیکن پیچھے جانا ہوگا ہمیں تھوڑا سا، پھر پتہ چلے گا جا کے کہ نبی کی اولاد پر یہ ظلم و ستم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے پیچھے جو مولوکیت کا دور ہے اس میں بھی ہو چکے ہیں. تو مولانا اسحاق صاحب کی ڈسکشن آپ کو سنائیں گے، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ثانیہ کربلا آخر ہوا کیوں یہ یہاں آ کر یہ بم پھٹا، پیچھے سے یہ کیا ان کی دشمنی تھی، کیا کینہ تھا. مولانا اسحاق صاحب کا کلپ سنیں. اس سلسلے چونکہ جو باتاں بیان ہو چکی ہیں وہ ایڈیاں ہم ہیں کہ انہوں دے کچھ دے حوالے نہیں ہو سکے کیونکہ میری زندگی پردہ نچوڑ ہے. اور جڑا انہوں سنوں گا کہوں گا 1400 سال کی تاریخ گوتا مار کے انہاں غلطیاں اس بندے نے درست کیتا جنہوں نے پردے پائے. یزید بن گیا تے امام حسین طور پر کرنا ہی گل پیچھے چلو. اسلام دا حشر کی ہوندا سی اور جڑا زمانہ گزاریا علی نے دی اولاد نے وہ کس طرح گزارا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یار کچھ بندے جو ہے نا وہ تمہاری خلافت، جو مسلمانوں کی خلافت ہے اس میں میلی نظر رکھے پھر رہے ہیں. اس لیے آپ نے 6 بندوں کی عشورہ بنا دی. انہیں کہا کہ جی کبھی بھی تفرقوں میں نہ پڑنا، کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہ ہونا. جب تم تفرقوں میں پڑو گے تو 2 بندے، امیر شام اور ایک اور صحابی کا نام لیا، کہ وہ جھپٹ کر تمہاری حکومت کو پکڑ لیں گے. اور وہ تمہیں کیونکہ مسلمانوں میں گروہ تو بن چکے ہیں، اب ان کی نظر تمہاری حکومت پر ہے، لہٰذا تفرقوں میں نہ پڑنا اور آپس میں ایک بنے رہنا اور مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے بچنے کی تلقین کرنا. جیسے ہی تم تفرقہ بازی میں پڑو گے تو یہ مالوکیت کا دور شروع ہو جائے گا اور ظالم تمہاری حکومت پر چپٹا مار لیں گے. مولانا اسحاق صاحب کے زبانی یہ کلپ سنیں. صفحہ 65 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماؤں دیا ہوشیار ہو جائے، تیار ہو گیا بندے جنہیں کھوڑا نہیں بڑی بڑائی حکومت. وہ سے آپ نے فرمایا وَيُقَالُ إِنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَهْلِ الشُّورَىٰ لَا تَخْتَلِفُوا. 6 چوٹی کے بندے شورا بنا کے اپنے جو چن لو انہاں 6 نوں آپ نے مت اختلاف نہ کرو، رب دا نام جے کٹھے رہو. وَإِنَّكُمْ مِلَكْتَتُمْ جَاءَكُمْ مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعَةَ مِنَ الْيَمَنِ. جے تواڈے جڑا پی گیا تے بیٹھے آ شاہی چپٹا مار لی، معاویہ شام تو آ جانا، عبداللہ بن ربیعہ یمن تو. یہ دونوں گورنر حضرت عثمان دے آ جانے ہیں. فَلَا يَرَيَانِ لَكُمْ فَضْلُ الْحِسَابِ کرتے انہاں کوئی نہیں دیکھنا کہ تسی پہلاں دے مسلمان جو تہاڈی بڑی شان ہے یہ شاناں کسر جانیاں دے سب پر جانا انہوں نے کہ پہلاں دے صحابہ دا کوئی لحاظ کرو. وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَصْلُحُ لِلطُّلَقَاءِ وَلَا لِأَبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ. تے نال آکھیا رب دے بندے کڈا انقلاب معکوس ہو جانا تے دین دا پٹھا بہنا ہے. جنہاں نوں مکہ فتح ہوئے تے حضور نے صرف معافی دتی ہے، مجرم لوگ سی اے انہاں دی اولاداں حکومت قابض ہو جان. یہ ہونا نہیں چاہیے مگر اگر تسی اختلاف کیتا. امت تفرقیاں تے گروہاں وچ بٹ رہی سی، تب جا کے حضرت علی نے کہا، بھی مختلف صحابہ کرام کو کہا گیا جی کہ آپ خلافت لے لیں، لیکن سب نے انکار کر دیا. تو اب 3-4 تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ بچے تھے. تو اب حضرت علی نے خلافت سنبھال لی تاکہ امت فرقوں میں نہ بٹے. تو حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا کہ جی ایک دن یہ تفرقوں میں بٹے گی اور ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم و زیادتی ہوگی. تو مولانا اسحاق صاحب کو سنیں. یہ ساری دنیا جو علماء دا نچوڑ کر دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ خلافت حقیقت خلافت کی خلافت حقیقت نہیں رہی ہو. ٹھیک ہے مسلمانوں کی گڈی کچھ رڑی رہی کیونکہ حکمران ٹھیک علی آیا جنہیں پھر چارہ کیتا کہ انہوں بحال کرا مگر اس خون خرابہ نام بس ہی علی جڑا انہوں نے نظر انداز کرو. اس ظلم ہے تاریخ دا کہ لوگوں نے روڑا پاتا کہ علی کی میں کہ واندا پڑیا جو نام مراد نسبی اللہ نے سویرے آکھیا لیا بندہ جڑا مینوں مرغی ذبح کر نہیں کوئی بندہ لبا. وہ کہن گا یار مینوں مرغی ذبح کرے کوئی نہیں لبدا. علی ابن طالب نے صبح دے وقت 60,000 مسلمان مار چھڑے. اہو جے بے ایمان امام بنے. علی مجرم ہو گیا. قرآن تے عمل کرنے والا کہ باغیاں نال جنگ لڑو. ایک کلمہ گوا لفظ بال لیا کہ اما ایسا ماں ہن نہ رکھنے کراچی نا خلف بیٹا ہناری نہ رکھ پتر جڑا ماں نہ رکھ. رسول دا ماں دی غلطی پڑھوں گا سارا
अड़ी मुजरम बना जिन्हें कोशिश की सिर दे के दोबारा बहाल करना, बहाल नहीं, सिर चला गया, साजिश ग्रोह कामयाब उन्हें अपने काम से पहले सब हदीसा ना साबित करें। 3 जंगा लड़ियां, 3 रसूल पाक ने मोहर लाती चली हक है। और ये भी नुकता जिते पढ़ूंगा तुम्हारे सामने, ना अहले हदीस दा ना फिका वाला ना शिया दा, पूरी उम्मत का कोई इख्तिलाफ नहीं कि सारियां जंगा चली हक है। दूजे ग्रोह की कोई आंदे गलती थे, कोई आंदे गुनाहगार, उन्हां दा की हाल गलती हुई है या गुनाह, और बखरी है, मगर किसी उम्मत आलम में इख्तिलाफ नहीं होता। ये ना 3 ही जंगा वो मशहूर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेजाद भाई हज़रत अब्बास को भेजा कि जाओ जाके अमीर मुआविया को बुला कर लाओ। जब वो गए तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह वो खाना खा रहे नहीं। अरे आपने फरमाया फिर जाके बुलाओ। वो दूसरी बार गए, फिर आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह वो खाना खा रहे हैं, वो नहीं आ रहे। फिर तीसरी बार कहा जाके बुलाओ, फिर गए, फिर भी वो नहीं आए। जब चौथी बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी, ए मुआविया तेरा पेट ना भरे। कुछ लोग कहते हैं कि जी वो जी नबी पाक सल्लल्लाहु, वो एक हदीस है जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह जिस बंदे के लिए मैंने बद्दुआ की है तो उसके लिए ना मेरी बद्दुआ को दुआ में बदल दे। तो इस रवायत को कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी इस्लाम ने हज़रत मुआविया को बुलाने के लिए भेजा। 3 दफ़ा नहीं है तो चौथी दफ़ा ये अल्फाज निकले, और आगे रावी के अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम की ये दी हुई बद्दुआ, या आप उसे दुआ कह लें या दुआए ज़रर कह लें, पूरी हुई और पूरी ज़िंदगी हज़रत मुआविया का पेट नहीं भरा। ये अल्फाज हैं दलाइल नबुव्वा में। तो मुहद्दिसीन तो इसे उधर मौजूद है, काना यक्तुबुल वही, वो वही लिखा करते थे। ये रवायत काना यक्तुबुल वही मुस्लिम में नहीं है, दलाइल नबुव्वा में, और वहां से भी आधी पेश करते हैं क्योंकि आगे तो ये अल्फाज लिखे हैं। तो मैंने तो करबला वाले रिसर्च पेपर में सारी रवायतें डाली हुई हैं, तो ये बयान करें फिर पूरी रवायत आगे क्या लिखा हुआ है कि पूरी जिंदगी उनका पेट नहीं। तमाम उलमा कराम और तमाम जितने भी हमारे उलमा कराम हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब, मुफ्ती तारक मसूद साहब, मुफ्ती मौलाना इसहाक साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, इन सब की अब बातों को जो कुरान हदीस से इन्होंने जो तरीक़ सही है उनसे बयान किए हैं, उनसे आपके सामने रखी हैं। खुदारा इनको आप एनालाइज़ करें और बैठकर सोचें कि यार हमारे कौमी हीरो कौन हैं, हम उनको क्यों पशे पुष्ट डाल रहे हैं, और दूसरे बंदों को सिर्फ़ कि इस बिना पर कि ये वो जी कुरान मजीद में आया है रज़ी अल्लाह अन्हुम कि जी तमाम सहाबा जन्नती हैं। और यार सहाबा जन्नती हैं कौन इनकारी है, लेकिन एनालाइज़ करना है कि आया जो उनसे गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, जो इतना बड़ा सानिया की वजह बनी है, वो क्यों बनी है। ठीक है ना, शबो शितम का कोई कुछ करता है, यार लानतुल्लाह का तो करे ना, खुदारा हौसला करें, अपनी आवाम को बताएं कि लानतुल्लाह अबू तुराब का मतलब क्या है। नाउज़ु बिल्लाह, हम तो नहीं कहते, लेकिन यार इतना भी दफ़ा ना किसी का करें कि आप एक जो हक सच को बयान करना छोड़ दें और एक जो बातिल है उसका साथ देते रहें, सिर्फ इसी वजह पर कि नहीं जी मैं तो देवबंदी में अहले हदीस हूँ, मैं जी अहले तशय्युअ जो हैं वो उन पर शब व शितम करते हैं, अमीर मुआविया पर अमीर मुआविया को गलत कहते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं अहले तशय्युअ। देखिए हम सहाबा पर शब व शितम नहीं करते, अमीर मुआविया की गलतियों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम भी कहते हैं। तो लिहाजा अहदीस की रोशनी में तारीख़ जो है, जितनी भी करबला की या पीछे अमीर मुआविया की जितनी भी जंगें हुई हैं, जितना भी सानिया पीछे हो चुका है, हज़रत उमर से लेकर हुसैन की शहादत तक, मौला हुसैन की शहादत तक, वो अहदीस में है मेरे भाई। तारीख़ ही नहीं है लेके के लिए, तारीख़ को छोड़ दें, माने ना माने आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो तमाम मसाइल अहदीस में हैं। लिहाजा अहदीस को पढ़ें और अहदीस की रोशनी में इस साने को देखें, तो इस साने का मेन किरदार अमीर मुआविया भी है। यज़ीद लानती तो है, लेकिन अमीर मुआविया का भी किरदार इस साने में है। लिहाजा आपने तमाम उलमा कराम की राय सुन ली है। अब आपका क्या अकीदा है कि क्या आप हुसैनी हैं या आप हुसैन के नौज़ बिल्ला मुखालिफ हैं। अब आपने ये फ़ैसला करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हुसैनी हूँ, और कल हशर के दिन मेरा हुसैन के साथ हिसाब हो, और अल्लाह हुसैन के दर्जात को बुलंद फरमाए, और अल्लाह हम सब को हदायत अता फरमाए, हक़ सच का रास्ता तलाश करने की तौफ़ीक़ अनायत फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।